Brought to you by Tata Tea Agni. मैं दिल्ली में रहता हूँ, बेसिकली राजस्थान से हूँ। कभी भी छठ के बारे में बचपन में नहीं सुना था, स्कूल में नहीं सुना, लेकिन जब कॉलेज में गए तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे दोस्त आए जो बाहर से, दिल्ली से बाहर से आने लगे। जब राजस्थान से बाहर की चीज़ें समझ में आने लगी तो पता चला छठ भी कोई त्योहार होता है। और छठ में क्या होता है क्या नहीं होता, ठेकुआ, यमुना घाट की बहुत सारी तस्वीरें आती हैं। और फिर जब मीडिया में आ गए, जब जर्नलिज्म करने लगे तो एएनआई से, बहुत सारी जगह से ऐसे ऐसे विजुअल से हमारे रिपोर्टर्स जो पटना में मौजूद होते थे, बिहार में, पूर्वांचल में जो होते थे, वहाँ से नई नई तस्वीरें भेजते थे। फिर छठ के गाने थोड़े बहुत सुनने को मिले, शारदा सिन्हा के और कई, वो सब संगीत जो नए नए एल्बम्स आती हैं हर साल, उन सारी चीज़ों को समझा। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ना, ठेकुआ, घाट पर जाकर पूजा करना, सूरज को जल देना, बस इतना ही हमें पता होता है कि छठ में ये सब चीज़ें होती हैं। और आखिर में वो जब लोग आते हैं छुट्टी से लौट कर तो ठेकुआ हम लोगों के लिए लाते हैं। लेकिन मैंने अपने साथ कोशिश की आज सुबह, क्योंकि जब मैं घर से आ रहा था तो मैंने देखा कई लोग निकल रहे थे, तैयारियों में लगे हुए थे, जो दिल्ली में रहते हैं, बिहार से जुड़े हुए, पूर्वांचल से जुड़े हुए, या छठ मनाने वाले लोग, वो चाहे कहीं के भी रहने वाले हों, तो वो सब तैयारियों में जुटे हुए थे। तो मैंने आते ही सोचा, मैंने कहा यार, न्यूज़ रूम में हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो छठ की छुट्टियों पे जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं जो छठ की छुट्टी पे नहीं जा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि सर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मेरे जैसा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे ज़्यादा कुछ नहीं पता कि छठ में क्या होता है, आप उसे अगर छठ बताएं कि छठ क्या है, छठ कैसे मनाई जाती है, और क्या पूरा अगर आप समझाएं कि कैसे उसका सब लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कितने दिन वो त्यौहार चलता है, कैसे शुरुआत होती है, और किस तरीके से फिर वो अपने पड़ाव पर पहुंचता है। विपिन जी, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि छठ की शुरुआत हुई कहाँ से। हाँ। अ, उल्लेख मिलता है इसका, ऋग्वेद में सबसे पहला उल्लेख मिलता है छठ का। इसके अलावा विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और भगवत पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। जो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो सूर्य को अर्घ देना, आपने देखा होगा, सूर्य देव को। जी। लेकिन पूजा की जाती है छठी मैया की या षष्ठी माता की। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत लोगों को क्लियर नहीं है। तो थोड़ा सा कैसे मनाया जाता है उसके पहले थोड़ा सा आपकी इजाजत हो तो जी इस जी। पर बात कर देते हैं। बिल्कुल। असल में हम जिसे छठी मैया कहते हैं, इस पूजा में षष्ठी माता जिसे कहा जाता है, उनको भगवान सूर्य की बहन माना जाता है। ऋषि कश्यप और अदिति की पुत्री के तौर पर उन्हें देखा जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार, उनका विवाह हुआ था भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय से, जो कि देवताओं के सेनापति थे। और इन्हीं को, षष्ठी मैया को ही देवसेना का नाम मिला, क्योंकि इन्होंने एक देवासुर संग्राम में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं की सेना का नेतृत्व किया था, तब इनको देवसेना कहा गया था। षष्ठी माता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब किसी नवजात का जन्म होता है तो उसके जन्म से लेकर उसकी छठी छठ 6 दिन जी तक जी जी। जो ये उस बच्चे की हिफाजत करती हैं, उसकी सुरक्षा करती हैं, इसलिए इनका नाम ये छठी मैया का पड़ा। तो ओके। पूजा इनकी होती है, अर्घ इनके भाई सूर्य देव को दिया जाता है। बिहार से इसका कनेक्शन इस तरह से हुआ कि सबसे पहले माँ सीता ने सीतामढ़ी में छठ का व्रत किया था, जब वो वनवास के दौर में थी। तो इन्होंने वो छठ का व्रत किया था, और इसलिए स्थानीय लोगों में माता सीता ने कोई व्रत किया तो उसके पहले भी एक उल्लेख आता है कि देवासुर संग्राम के समय में देवताओं ने ये व्रत किया था। जी। और पर वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो सीतामढ़ी में चूंकि सीता माता ने ये व्रत किया तो बिहार में ये प्रचलित हो गया। उसके बाद महाभारत काल में द्रौपदी ने भी ये व्रत किया था। और मजेदार बात यह है कि वो भी जगह बिहार, आज के बिहार और झारखंड में ही है। तो इस तरह से वो पूर्वांचल में ये व्रत जो है वो पॉपुलर हुआ और वहीं में रह गया। अब आते हैं नहीं, कि वहीं में रह गया ये कहना गलत है, अब तो ये जहां फैल रहा जहां है। हाँ, जी जहां जहां पूर्वांचली फैले, उन्होंने अपने साथ उस व्रत को जी। फैलाया। पर शुरुआत बिहार से जो कहा था वो वहां से इसलिए रहा हुआ। क्योंकि अब तो न्यूयॉर्क, अमेरिका और ना जाने कितनी जगहों से तस्वीरें कई आती हैं जगह हमारे पे, और सामने। जैसे आज अभी नहाए खाए के साथ छठ की शुरुआत हो चुकी है। हाँ। तो मुझे जिस ब्रैम्पटन से हम दूसरी जी तरह से तस्वीरें आ रही जी। हैं, उस ब्रैम्पटन में मेरे दोस्त रहते हैं, उन्होंने भी अपना फोटो भेजा कि अच्छा। वो नहाए खाए सुबह उठ के उन्होंने किया और छठ वहां भी मना कैसे रहे हैं। कैसे, मतलब जैसे मान लीजिए छठ पर्व की जो शुरुआत है वो आज से हो गई है। आज से हो गई है। देखिए, अच्छा। 4 दिन का एक छठ का पूरा पर्व होता है। हाँ। पहला दिन नहाए खाए का होता है, यानी कि सूर्योदय से पहले जी। जो व्रती महिलाएं होती ठीक है। हैं वो उठ के स्नान करती हैं। घर के बाकी लोग भी स्नान करते हैं।
सबसे पहला जो अन्न होगा या कुछ खाना होगा वो व्रती महिला जो है वो खाएंगी। ओके। उसके बाद परिवार के बाकी सदस्य भी आज नहाकर ही कुछ खाते हैं। ठीक है। नॉर्मली वो जैसे भी अपना रूटीन रखते हो, पर आज वो नहा के खाते हैं भगवान सूर्य के ध्यान करके। आज कोई और पूजा नहीं तो होती। उस खाने में जो सुबह का जो वो होता है, एक तरीके से ब्रेकफास्ट उसे कहें अगर, कि सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से पहले, तो वो उसमें कुछ स्पेशल होता है खाने में नहीं, या इस नॉर्मल इस दिन होता है? कोई स्पेशल नहीं होता, ठीक बस सात्विकता का ध्यान रखना होता है। प्याज लहसुन वगैरह नहीं बनता है घरों में, ठीक जिन घरों में भी ये व्रत होता है। जी। आज कुछ नहीं होता, आज नहाया, भगवान सूर्य का ध्यान किया। व्रती महिला ने सबसे पहले खाया नहा के, उसके बाद परिवार के दूसरे सदस्यों ने। आज से एक तरह से घर जो है वो छठमय हो जाता है। इसके बाद तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कल दूसरा दिन जो होता है वो खरना का होता है। अच्छा। रोटी और खीर का जो है वो प्रसाद शाम को घर के जितने भी सदस्य हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 सदस्य हैं तो 5 रोटी और उस पे खीर भगवान सूर्य को केले के पत्ते पर अर्पित किया जाता है। अच्छा, जो व्रती महिला होती हैं वो अर्पित तो करती हैं ये शाम सुबह को। अर्ली मॉर्निंग होगा? ये शाम को होगा। ये कल शाम को, कल कल शाम दूसरे दिन शाम को ये होगा। और उसके साथ ही उस महिला का व्रत जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, व्रत शुरू होने का मतलब कि वो निर्जला रहेंगी जब तक चौथे दिन सुबह का अर्घ नहीं दे लेंगी, मतलब पानी भी नहीं पीना है। आज पहला दिन है जब आज शुरू पहला दिन है, हुआ, आज कोई व्रत नहीं है। आज कल सुबह- दूसरा दिन है, कल शाम में कल खरना होगा, जी, रोटी और खीर का प्रसाद। शाम से, और उसके सबसे पहले व्रती महिला खाएंगी ठीक है, और उसके साथ से उनका व्रत शुरू हो जाता है। ओके, तो व्रत शुरू हो गया, अब वो दूसरे दिन अर्घ के साथ ही शुरू होगा। अब इसके बाद शाम को लोग कथा भी करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं। खरना के दिन कल जो है एक तरह से गैदरिंग होती है, सोशल गैदरिंग होती है। जितने भी आज पूर्वांचली समाज होगा या छठ करने वाला समाज होगा, वो सोसाइटीज में, गांव मोहल्लों में, जहां भी वो आपस में मिलते हैं। और उसके बाद एक तरह से उस मूड में आ जाता है, पूरा परिवार आ जाता है, नाते रिश्तेदार जो भी आना होता है वो आ जाते हैं। तीसरे दिन जी, शाम का अर्घ होता है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और संसार में ये अपने तरह का एक इकलौता उदाहरण है कि जब कहीं डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। क्यों कहते हैं कि लोग उगते हुए सूरज की पूजा सब करते हैं, डूबते हुए सूर्य की कोई नहीं करता। तो एक तरह से ये थैंक्स गिविंग है कि आपने पूरा दिन हमें अंधेरे से, निगेटिविटी से दूर रखा है, आपने हमें एनर्जी दी है, आपने हमें रोशनी दी है, आपका धन्यवाद। आप अभी जा रहे हैं, सवेरे फिर उगिए और सारे अंधकार को दूर करिए। तो वो भगवान आदित्य जो कि छठी माता जिनकी पूजा की जाती है, उनके भाई हैं, उनको अर्घ दिया जाता है। और उस मौके पर सूप में 5 फल होते हैं। जी, ठेकुए का प्रसाद होता है जिसमें आटा और गुड़ मिलाया जाता है। चीनी आम तौर पर हाँ, चीनी को अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ घरों में जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ चीनी भी यूज़ कर लेते हैं। तो वो ठेकुए का प्रसाद होता है, 5 फल होते हैं जिसमें गन्ना ज़रूर होता है। वैसे हिंदू धर्म में एक बात है कि सीजनल फल कहे गए हैं। कॉन्सेप्ट ये होता था कि सीजनल फल होंगे तो महंगे नहीं होंगे, सबके पहुँच में होंगे। तो अब जहाँ की बात हम कर रहे हैं, जहाँ से व्रत शुरू हुआ, बिहार, शरीफा बहुत आसानी से एक्सेसिबल होता है। तो गन्ना हो गया, शरीफा हो गया, केला हो गया, सिंघाड़ा हो गया, सिंघाड़ा हो गया, ये हर घरों में और हर तरफ अवेलेबल है। तो ये 4-5 फल होते हैं जो कि सूप में रखे जाते हैं। इसके अलावा ठेकुआ रखा जाता है, दीपक होता है। और तीनों दिन खरना, पहला अर्घ और दूसरे अर्घ के दिन जो व्रती महिला होती हैं वो नए कपड़े पहनती हैं। तीनों दिन 3 कपड़े नए होंगे, कपड़ा रिपीट नहीं करते हैं। प्लस जो भी इसमें सामान होता है पूजा का, वो रिपीट नहीं होता है। पहले दिन अर्घ का जो भी सामान है, चाहे सिंदूर हो, चाहे रोली हो, चाहे फल हो, वो अगले दिन उसका दूसरा सेट आएगा, उसी में से इस्तेमाल वापस नहीं होगा। तो शाम का अर्घ हो गया ठीक सूर्यास्त के समय में। हालांकि दोपहर से ही वहाँ पे घाट पे जो है लोगों का मजमा शुरू हो जाता है। माँ छठ के माता के गीत गाने शुरू कर देती हैं महिलाएं जो है। और फिर अर्घ देने के बाद थोड़ा देर और वहाँ बैठते हैं और फिर अपने अपने घरों को लौटते हैं। और फिर से रात भर रात्रि जागरण होता है। वो महिला एक अखंड दीप जो वहाँ पे जलाया जाता है घाट पे, वो लेके अपने घर पे ही आते हैं और उसको भी रात भर जला के रखेंगे। फिर सवेरे सब कुछ नया सूप में, नया सूप, नया फल, अर्ली मॉर्निंग सूर्यास्त के पहले घाट पे पहुंच जाते हैं सारे व्रती। और सारा सब कुछ वही नया सेट। सवेरे उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ये बताते हुए कि आपने जो अंधकार को जिस तरह से दूर किया है, हमारे जीवन में भी इस तरह से अंधकार को, निगेटिविटी को, बुरे थॉट्स को आप दूर करें। और उस उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही उसके बाद व्रती महिलाएं पारण करती हैं, उद्यापन जिसे कहते हैं, कुछ खाती हैं।
और छठ का जो ये त्योहार है 4 दिन का वो संपन्न होता है। वहाँ पे संपन्न होता है। मेरे साथ बहुत सारे और साथी हैं। देखिए पूरे क्लियरिटी दिग्विजय सर ने आपको दे दी है कि किस तरीके से कब शुरुआत होती है और उस दौरान क्या-क्या होता है, किस तरीके से तैयारी होती है, कैसे ठेकुआ बनता है और फिर वो संपन्न कैसे होता है। वैष्णवी हैं जो बता रही हैं कि इनकी भी कुछ मेमोरीज़ हैं छठ से जुड़ी हुई और इन लोगों की सबकी जानते हैं क्या-क्या है। मुझे बहुत शौक था छठ पूजा का। तो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी कॉलेज में, तो उसके घर होता था, लेकिन वो एक्चुअली बिहार से दूर रहती थी, हमारे घर के पास में रहती थी, हमारी कॉलोनी में। तो मुझे याद है कि मैंने उससे बहुत इंसिस्ट किया कि यार जब जाना घाट पर तो प्लीज़ मुझे भी लेके जाना, मुझे मुझे देखना है कि कैसे होता है, मुझे देखना है कैसे होता है। तो मैं कानपुर में रहती हूँ, तो वहाँ पर जो गंगा माँ का ब्रिज है, उसके पहले मैं उस ब्रिज पर खड़े होके देखा करती थी, नीचे हुआ करता था छठ पूजा। तो लोग, बहुत सारे लोग खड़े होते थे, उनमें से मैं भी एक हुआ करती थी और देखती थी कि क्या हो रहा है छठ पूजा पर। तो फिर मैं उसके साथ गई और हमने देखा। उसमें मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ दिखी कि जो 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 लेडी व्रत करती है उसकी इवन साड़ी तक सब धोते हैं और उसको बहुत बहुत पुण्य का काम मानते हैं कि हम अगर उसकी हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं अगर छठ की, और हम सिर्फ जो इंसान व्रत है उसको व्रती बोलते हैं, उसकी साड़ी हम अगर धो रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो ये सब देखा और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही डीप कल्चर है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठेकुआ मिला तुम्हें बाद में? हाँ, मिला ठेकुआ और काफ़ी सारा प्रसाद। काफ़ी सारा प्रसाद मिला। शिवांगी, आप भी बिहार से आती हैं, आपके यहाँ भी छठ होता है? हाँ, होता है। मैं जब 3 साल की थी तब मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम छठ एक्सपीरियंस किया था। उसके बाद फिर हम शहर में रहने लगे, वहाँ मूव कर गए तो मम्मी पहले वहाँ पे जो गंगा नदी था वहाँ होने लगा, अब धीरे-धीरे छत पे करने लगे हैं। और अब हम जब छत पे करते हैं अपने शहर में तो हर लोग दिखाई देते हैं कि सब अपने-अपने छत पे कर रहे हैं। तो विद द टाइम ये थोड़ा चेंज हो गया है। और जहाँ तक गाँव की बात रही तो वहाँ पे जो मेरी मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत हैप्पी मेमोरी है, क्योंकि छठ में ना लोग बहुत बहुत पूरी फैमिली गैदर होती है। और ये जो ठेकुआ बनाने वाला होता है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि घर की औरतें बना रही हैं, हम छोटे छोटे तो हमें भी काम पे लगा दिया जाता था कि नहा के आओ, हाथ धो के आओ, बैठ के बनाओ, उसमें बातें कर रहे हैं। और ऐसे हमें डर भी लगता था कि कहीं कुछ जूठा ना कर दें, कुछ छू ना दें या नाक में उंगली ना डाल दें। बच्चे होते थे। दूसरे स्टेट्स में दिवाली शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे लिए दिवाली में जो पटाखे होते हैं वो हम बचा के रखते हैं और वो छठ के दिन सुबह में जलाते हैं। और इसमें जो गांव के कुछ उड़ंड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कोई अगर कुर्सी पे बैठा है तो उसकी धोती में पटाखा मैं फंसा दिया आनंद के या- पास जाऊँगा अभी इस चीज़ पे। और या फिर उनके कुर्सी के नीचे किसी को तंग कर दिया। तो ये बहुत ये होता है कि और बहुत खुश खुश रहते हैं सब। अगर कोई गांव में कोई दो लोगों में लड़ाई चल रही है कि हम उनके आंगन वाले से बात नहीं करते, लेकिन छठ के दिन घाट में सब साथ हो जाते हैं, सब। कहीं ना कहीं होली जैसा एक वो होता है कि बहुत बिल्कुल होली वाला माहौल रहता है और ये कहते हैं कि इस दिन भी जो है ना काफ़ी दुश्मनियाँ खत्म होती हैं, काफ़ी दोस्तियाँ शुरू होती हैं। जो ये जैसा शिवांगी ने कहा कि अगर आप हमारी आपकी बोलचाल नहीं है लेकिन हम घाट पे मिल गए तो एक दूसरे की मदद कर देंगे, उसी बहाने जो एक बर्फ जमी होती है ना रिश्तों की, वो पिघलनी शुरू होती है। वाह। मैंने एक चीज़ और मैं कहूँगी, मैं अपने नानी घर में मैंने एक ही घाट में जब लोग छठ करते हैं मैं वहाँ पे मुझे कोई कास्ट सिस्टम नज़र नहीं आता है, सब लोग साथ में, इवन रिलीजन भी नज़र नहीं आता है। कितने सारे मुस्लिम्स भी छठ करते हैं, मैंने खुद देखा है। और एक चीज़ है कि कई लोग ना ऐसे वो उन कुछ हम मानते हैं कि अगर मेरा ये विश पूरा होगा तो हम घाट पे ऐसे जाएंगे, और वो कितने किलोमीटर दूर से सुबह सुबह ठंड में वो ज़मीन पे लेट लेट के जाते हैं कि एक लकड़ी से लाइन खींचते हैं, फिर थोड़ा लेटते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके तो वो घाट तक जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, पावन कह सकते हैं, और बहुत फैमिली को बांध के रखने वाला और बहुत ही अच्छा पर्व है ये, काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल। घाट का एक्सपीरियंस अगर किसी से लेना हो तो आनंद से लेंगे क्योंकि लगता है कि इनका बचपन बहुत सारे घाटों पर गुजरा है। घाट घाट का पानी मैंने तो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि नदी के किनारे मेरा गांव है, तो नदी से 2-3 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। इसी गांव वाले को खोज रहा था मैं जिसका गांव नदी के किनारे हो। तो वो पूरी दिवाली के बाद से ही छठ का माहौल बनना शुरू हो जाता है, तो हम लोग को एक बहाना मिल जाता था। वैसे नदी में जाना अलाउड नहीं होता था, लेकिन छठ के बहाने छठ दिवाली से छठ के बीच 2-3 बार हम लोग घूम आते थे। जैसे एक बार घाट बनाने जाना हो तो अब उसमें कोई रोक भी नहीं सकता। घाट बनाने मतलब किस तरीके मतलब से? घाट सफाई
आप सोन में मतलब 10-12 गांव के लोग आते थे वहाँ, 10-12 गांव या फिर कुछ आसपास के शहर है तो वहाँ के लोग भी। तो अपना घर तो अब कब जाएंगे जाके, तभी आपका मतलब एक होगा। जगह जहाँ पे आप तो पूजा करते हैं, एक वहाँ दिन पे पहले तो जाके बुरे रहते हैं। सोन में अच्छी जगह देख के हम लोग मतलब सोन में घूमा पूरा। उसके बाद देखा कि जो सबसे अच्छी जगह है वहाँ आसपास डंडी वंडी ले गए, बांस की डंडी वंडी, और गाड़ के उसमें रस्सी वस्सी लगा के पूरा घेर दिया 1-2 किलोमीटर का, अपने 10-12 लोगों का या मतलब 15 लोगों का, कि ये जगह भाई अब हमारी हो गई। और उसके बाद नहाया वहाया सोन में, उसके बाद से फिर वापस आए। और फिर उसी दिन से माहौल बनना शुरू हो गया। फिर 2-3-4 बजे शाम को हम लोग निकल जाते थे, मतलब दूर होता था 2-3 किलोमीटर, तो पैदल ही। अब तो कई लोग मतलब अपने अपनी गाड़ियों से जाने लगे, लेकिन बचपन में हम लोग को याद था कि वो खुद से ही पैदल ही चल के जाना होता था। भोर में हम लोग को उठाया जाता था, भोर में उठने का मन नहीं होता था तो ज़बरदस्ती उठाया जाता था। और वो पहले पेट्रोमैक्स की रोशनी में एक आदमी लेके आगे चलता था, और वो मतलब पीछे पीछे मतलब लाइट में हम लोग जाते थे। अब तो मतलब बहुत सारी व्यवस्था हो गई, तो रास्ता बना देते हैं और लाइटिंग वाइटिंग की पूरी मतलब मजेदार व्यवस्था हो जाती है। और पटाखे शिवांगी ने ठीक कहा, तो एक वो आसमान तारा रॉकेट जो होता है, जिसको हम लोग आसमान तारा बोलते हैं, तो वो खासकर हम लोग बचा के रखते थे कि सोन के बालू में गाड़ के उसको और फिर उसको जलाते थे हम लोग। मतलब तुम्हारी मॉर्निंग शिफ्ट में उठने की शुरुआत जो है छठ पूजा से हो चुकी थी, है? तो इस बार छठ का क्या प्लान है तुम्हारा? इस बार तो मैं घर नहीं जा रहा, इस बार काफी मिस कर रहा हूँ मैं इसको। घर वाले मिस नहीं करेंगे, इतना खुश दिख रहे हो तो। घर वाले भी काफी मिस मिस करेंगे। कर रहे हैं। हाँ, घर पे छठ हो रहा है इस बार? हाँ, घर हर पे बार की छठ तरह? होगा। हाँ, घर पे छठ होगा। तैयारी शुरू हो गई हाँ, है? तैयारी शुरू हो गई है। मम्मी का फोन भी आया था, नहीं आ रहे हो। हाँ। मम्मी करेंगी छठ इस बार भी। जैसे तो थोड़ी निराशा है उसको लेके, जो दिख नहीं कोई रहा अभी। निराशा इनको है, इनके घर वाले खुश हाँ। हैं कि ठीक है जहाँ हो रहा हो। ना ना, घर वाले तो चाहिए मैं नहीं। आप लोगों को बता दूं, आनंद हमारे डेस्क के साथी हैं और दिग्विजय जी हमारे डेस्क के शिफ्ट इंचार्ज हैं, तो दोनों का संदेश जा चुका है इधर उधर। मेरे साथ शुभम भी हैं जो छठ पे अपने घर जा पा रहे हैं इस बार। जी जी, बहुत खुशी है इस बात की। और जैसे आनंद जी ने बताया कि हम लोग को ड्यूटी ही रहती थी कि जाके घाटों की सफाई करना। तो हम लोग को मॉर्निंग मॉर्निंग जाके मतलब मॉर्निंग में ही जाके हम लोग पूरा छेकना, उसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, तो छेक लेते थे जगह। और सुबह सुबह केले के छोटे छोटे पौधे हम लोग ले जाके वहाँ गाड़ देते थे। मतलब छठ से एक दिन पहले हम लोग शाम में ये सब कर लेते थे, और छठ के दिन जाके पूरा केले के छोटे छोटे पौधे गाड़ के पूरा सजा देते थे उसे। तो इस तरीके से हम लोग की ड्यूटी ही रहती थी। और जहाँ तक शिवांगी जी ने सात्विकता की बात बताया, तो इसमें हम कहना चाहते हैं कि जैसे मतलब जिस गेहूं से प्रसाद बनता है, तो अ, उसको इतना मतलब इतना किया जाता था कि कोई चिड़िया चुग ना ले उसे। तो हम लोग की ड्यूटी लगा दी जाती थी छत पे, चाहे मतलब हम लोग के दरवाजे पे भी सूखने के लिए डाल दिया जाता था। तो हम लोग की ड्यूटी रहती थी कि इसको कोई चिड़िया चुग ना ले। और हाँ, और इतना वो भी नहा वहाँ के पूरा वहाँ पे रहना है। और जैसे जिस समय प्रसाद बनता था, तो हम लोग भी वहाँ पे ड्यूटी रहता था कि कोई छोटे बच्चे वहाँ इधर आ ना जाए। हमारे घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो इधर ना आ जाए, कोई उसमें से खा ना लेते, इससे ये सब बातों का ध्यान रखना था। और पटाखों से जुड़ी बहुत बड़ी हमारी कहानी है कि जैसे हमारा भी, जैसे आनंद जी का घर 2 किलोमीटर दूर है नदी से, तो हमारा भी 2-3 किलोमीटर ही दूर है नदी से। बूढ़ी गंडक किनारे हमारा गांव है मुरौल। तो होता था कि नदी के एक मतलब किनारे पे हम लोग का इधर गांव है, और नदी के उस पार दूसरे मतलब गांव के लोग रहते थे। तो हम लोग पटाखा वाली लड़ाई करते थे। इधर से हम लोग रॉकेट उसकी तरफ छोड़ते थे छठ के दिन, और उधर वाली हमारे तरफ छोड़ते थे। तो ऐसी ऐसी मतलब पटाखे से जुड़ी कहानियां हैं। और एक बार की बात है कि एक रॉकेट छूटा, तो एक हमारे गांव के बाबा थे, उनके धोती में जाके वो रॉकेट फंस गया और ब्लास्ट कर गया। तो ऐसा भी कहानी पटाखे से जुड़ी हुई है सर। हाँ बिल्कुल, ये हंसी मजाक वाले उसमें था, मतलब ऐसे हम करना नहीं है। प्रमोट नहीं कर रहे हैं और ना कह रहे हैं कि ऐसा करना है आप लोगों को। बिल्कुल। एक मेरा आखिरी सवाल और है दिग्विजय सर, जैसे अब ये सब गांव की हमारी यादें हैं कि गांव में हम किस तरीके से अपनी छठ मनाते हैं। अब शहरों की भी एक छठ होती है, वो अलग है। हम दिल्ली एनसीआर में देखते हैं, जो महानगरों में लोग रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वहाँ की छठ, सोसाइटी की छठ कितनी अलग होती है गांव की छठ से? काफ़ी अलग होती है। जैसे शिवांगी ने कहा कि छत पे, तो जिनके वैसे घर है जिनको छत उपलब्ध है, वो छत पे ही एक छोटा सा मिट्टी का एक तालाब सा बना लेते हैं, और उस पर गन्ने वगैरह लगा के पूजा की बेदी, जो आनंद ने कहा छठ छेकने वाली होती है, घाट पे भी जाके वैसी बेदी बनानी पड़ती है, वो छत पे बना लेते हैं। अब जो हाई राइज में क्या है, जैसे मेरी सोसाइटी में, इस बार मैं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, तो हम स्विमिंग पूल जो होती है सोसाइटी की, उसे हम तालाब मान लेते हैं, पोखर मान लेते हैं। जहाँ स्विमिंग पूल अवेलेबल नहीं है, वहाँ लोग पार्कों में उन्होंने टेम्प्रेरी
तालाब बनाए हुए हैं और उसके किनारे वो पूजा की जगह है। तो काफ़ी कुछ बदल जाता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से। जैसे गेहूँ धुल के वहाँ पे पहरेदारी वाली बात है, वो बचपन में हमने भी किया है, अब पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या हुआ है कि जैसे हमारी सोसाइटी ने पूरा कंबाइंड तौर पे एक चक्की वाले से गेहूँ धुलवाया, कल उसने गेहूँ धुल दिया, आज वो सब सुखाएगा, एक आदमी की ड्यूटी रहेगी, वो अपनी चक्की धुलेगा और वहाँ पे फिर वो गेहूँ पीसा जाएगा, जो कि सोसाइटी के सारे लोग फिर अपने ठेकुआ बनाने के लिए और पूजा के लिए इस्तेमाल में ला देंगे। प्लस इसी बहाने जो एक पूर्वांचल समाज होता है, एक पूरबिया समाज होता है, वो आपस में गैदरिंग करता है। तो वो भी एक जैसा जो गणपति उत्सव का एक था ट्रेंड महाराष्ट्र में, अब तो वो खैर पूरे देश में हो गया है। वही छठ पूजा भी वही काम अब हाई राइज में और शहरों में कर रहा है, जहाँ लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। वहाँ ये 3 दिन सारे व्रती लोग और सारे पूर्विया लोग एक साथ रहेंगे। आज से शुरू हो जाएगा वो समय जो है, और 4 दिन एक साथ रहेंगे, तो एक आपस में बॉन्डिंग भी बनती है उसी बहाने। तो कई मामलों में बड़ा दिलचस्प होता है, शहरीकरण हो गया है, और एक किसी भी धर्म की एक सबसे बड़ी खूबी यही है या होनी चाहिए कि समय के हिसाब से वो बदलता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि अगर आप नहीं बदलोगे तो आप नष्ट हो जाओगे। तो समय के साथ साथ काफ़ी कुछ चीज़ें बदली, देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें आसान भी की गई। कहा जाता है कि टफ व्रत है, कठिन है, लेकिन काफ़ी छूट मिली। जैसे अगर किसी की मेडिकेशन पे कोई चल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 2 दिन अपना मेडिकेशन 3 दिन छोड़ दे, उसके लिए स्थिति खराब हो जाएगी। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए व्रत करना है। तो चीज़ें उस हिसाब से शहरों के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से मॉडिफाई हो रही हैं। बिल्कुल जिस तरीके से हम तमाम त्योहारों में देखते हैं, छठ पूजा को लेकर हमारे तमाम साथियों ने आपको बताया अपनी अपनी मेमोरीज़, किस प्रकार से छठ मनाई जाती है और छठ का त्यौहार कैसे पूरा होता है। तो जिन लोगों को भी कन्फ्यूज़न था, जो छठ के बारे में नहीं जानते समझते थे और सिर्फ इतना जानते थे कि छठ पूजा का एक पर्व आता है दिवाली के बाद, उन सब लोगों को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो गई होगी कि छठ कैसे मनाया जाता है और किस तरीके से छठ की तैयारियां होती हैं। मेरे साथ मेरे तमाम साथी थे, शुभम, दिग्विजय जी, वैष्णवी, शिवांगी, आनंद, जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो ललन टॉप देखते रहिए, खुश रहिए, छठ मनाते रहिए। शुक्रिया।